बहुत समय पहले, जब धरती पर देव और दानवों का संतुलन बना हुआ था, तभी दैत्यों के कुल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसके जन्म के साथ ही आकाश में अजीब संकेत दिखाई दिए। बिजलियां चमकी, धरती कांपी और ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। समय बीता और हिरण्यकश्यप बड़ा हुआ। उसके हृदय में एक आग जल रही थी। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ था और वो प्रतिशोध चाहता था। उसका क्रोध केवल देवताओं से नहीं था, उसका क्रोध स्वयं भगवान से था। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि वो अमर होगा। वो जंगल चला गया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप में खड़ा रहा, वर्षा में स्थिर रहा, यहां तक कि उसका शरीर अस्थि मात्र रह गया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुई अहंकार की पराकाष्ठा। समय बीता और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के महल में जन्म हुआ एक पुत्र का। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। राजमहल में उत्सव था, नगाड़े बज रहे थे, सैनिक जयकार कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बालक इतिहास बदल देगा। राजा ने सोचा, मेरा पुत्र महान योद्धा बनेगा। उसे गुरुकुल भेजा गया, जहां उसे राजनीति, युद्ध कौशल और राजधर्म सिखाया जाना था। लेकिन प्रहलाद के हृदय में कुछ और ही था। गुरु ने पूछा, प्रहलाद, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? बालक ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय हैं भगवान विष्णु। ये सुनते ही सारा गुरुकुल मौन हो गया। जब ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची, उसका चेहरा क्रोध से भर गया। वो गरजा, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं। लेकिन बालक शांत था। उसने कहा, पिताश्री, सच्चा ईश्वर सर्वत्र है। राजा ने प्रहलाद की आस्था तोड़ने का प्रयास किया। उसे कठिन परिस्थितियों में डाला गया, लेकिन हर बार प्रहलाद शांत रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल विश्वास था। हर संकट में उसे अदृश्य दिव्य संरक्षण मिला। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से सुरक्षा का वरदान था। योजना बनी, प्रहलाद को अग्नि में बैठाया जाएगा। रात आई, चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लपटें उठीं, लेकिन आश्चर्य हुआ, अग्नि ने भक्त को स्पर्श तक नहीं किया और होलिका की शक्ति समाप्त हो गई। यही बना होलिका दहन। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसने पूछा, यदि तुम्हारा विष्णु सर्वत्र है, तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां, वो यहां भी हैं। राजा ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक धरती कांप उठी, आकाश गरजा और स्तंभ से प्रकट हुआ नरसिंह। न दिन था, न रात, वो संध्या थी। न धरती, न आकाश। नरसिंह ने उसे अपनी गोद में उठाया। न मनुष्य, न पशु, वो आधा सिंह, आधा मानव था। न अस्त्र, न शस्त्र, केवल नखों से अहंकार का अंत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ, नरसिंह ने प्रहलाद की ओर देखा। बालक हाथ जोड़कर खड़ा था और तभी उग्र रूप शांत हुआ। भक्ति ने अहंकार पर विजय पाई। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति से बड़ा है विश्वास, अहंकार से बड़ी है भक्ति, और जब अन्याय सीमा पार करता है तो न्याय स्वयं अवतरित होता है। Thank you for watching. Please like and subscribe.